हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को एक बार मैं फिर अपडेट दूंगी। हमारे क्रिप्टो टैक्स को लेके गवर्नमेंट ने एक और नया रूल निकाल दिया है। जैसे कि दोस्तों मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर हमें सरकार ने कोई भी बजट सेशन में हमें कोई भी राहत नहीं दी है। क्रिप्टो होल्डर्स को, क्रिप्टो ट्रेडर्स को बिल्कुल भी टैक्स या टीडीएस कम नहीं किया है। वो तो नहीं किया, बात भी नहीं किया कल के कुछ भी बजट सेशन में क्रिप्टो को लेके। लेकिन हाँ, उन्हें इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल है कि क्रिप्टो की चोरी हो रही है। ठीक है, बिकॉज उनको कुछ जितना टीडीएस जितना उनको मिलना चाहिए टैक्स, कुछ 80 करोड़ के आसपास उनको उनको टैक्स मिला है, जबकि मिलियंस ऑफ बिटकॉइन जो है वो इंटरनेशनल एक्सचेंज पर शिफ्ट हो गया है। ऐसा नहीं है सरकार को पता नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को पता सब कुछ है कि हाँ क्या हो रहा है, क्रिप्टो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं एंड किस तरह से वो डील कर रहे हैं क्रिप्टो में। ओके, तो इसको सब कुछ देखते हुए यहाँ पे एक और चीज़ बता दी है, जहाँ पर अब अगर आप टीडीएस नहीं पे करोगे, टैक्स नहीं पे करोगे, तो आपको 3 महीने से लेके 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। ओके, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, नाउ अ फाइन इक्विवेलेंट टू टैक्स लायबिलिटी एंड और जेल टाइम 3 to 84 मंथ कुड बी इम्पोज इन केस ऑफ नॉन कंप्लियंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर टैक्स या टीडीएस की चोरी की एंड अगर आप पकड़े गए, दोस्तों अगर पकड़े गए तो यहाँ पर आपको जेल हो सकती है 3 महीने से लेकर 7 साल तक। यहाँ पे दिया हुआ है एटलीस्ट 3 मंथ एंड पॉसिबली बाय अप टू 7 ईयर्स। यहाँ पर जो है सेट क्रिप्टो टैक्स एडवाइजर उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है, यहाँ पे उन्होंने चीज़ दी हुई है। टैक्स कोई रूल जो है उन्होंने जो बनाया है 2022-23 में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी है। बिकॉज उन्हें खबर पड़ रही है कि इंडिया के जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग और होल्डिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़कर इंटरनेशनल एक्सचेंज को पकड़ा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कितना सेफ है इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड करना, या आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ट्रेड करेंगे तो क्या हम इनके टीडीएस और टैक्स से हम बच सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स बच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बच सकते, लेकिन हाँ, सरकार अगर अपने पे आई तो वो कल को अगर दूसरे कंट्रीज़ के एक्सचेंज से डेटा मांगेगी इंडियन होल्डर्स का, इंडियन मेंबर्स का, तो डेफिनेटली दोस्तों वो लोग देंगे ही देंगे। बिकॉज सरकार जो होती है हर कंट्रीज़ की, कहीं ना कहीं उनका अपना एक टाई अप होता है। ओके, तो इस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है इन फ्यूचर। आप अगर बाइनांस यूज़ कर रहे हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि आपने बाइनांस पे केवाईसी करवाई ही है, आपने अपना डेटा दिया ही है वहाँ पे, तो उसकी वजह से हम इंडियन कितने एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे हैं, इसका डेटा जो है हमारी सरकार के पास होगा ही होगा। एंड अगर वो चाहे तो दूसरे कंट्रीज से, गवर्नमेंट से या एक्सचेंज से बात करके डेटा ले सकती है, बट ये चीज़ अभी बहुत दूर की है, बट ये हो सकता है। ओके, अब फ्रेंड्स मैं आपसे कुछ और बोलना चाहूँगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको दिखेगा, मैंने जैसे कल की वीडियो में बताया था 3.8 बिलियन जो है एसेट क्रिप्टो का जो है वो इंडिया से मूव कर दिया है बिकॉज ऑफ टैक्स का रूल आया उसके बाद। ठीक है, तो इसके हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट ऑफकोर्स सब कुछ जान समझ के भी अब फिलहाल चुप बैठी है। हो सकता है बाद में वो कुछ और रूल्स निकाले। राइट ना उन्होंने ये जेल का रूल निकाला, अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और है, क्रिप्टो टैक्स तो आप प्रॉफिट में आपको देना है। अगर आप मान लीजिए इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन एक्सचेंज में आपको 30% टैक्स देना है, ये ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर होता है तो प्लस 1% टीडीएस। टीडीएस कब होगा? जब आप सेल क्रिप्टो टू क्रिप्टो सेल करते हैं, या क्रिप्टो को अगर आप यूएसडी सॉरी आईएनआर में अगर आप सेल करते हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, सॉरी टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, 1%। अब दोस्तों टीडीएस जो आप पे करोगे, अगर आपने इंडियन एक्सचेंज यूज़ किया एंड अगर आप टीडीएस पे करो, तो ये टीडीएस जो है वो आपको वापस रिटर्न मिलेगा जब आप आईटीआर पे करोगे तब। तो आप अगर चाहो तो, अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत या कोई भी तकलीफ नहीं चाहिए एंड आप रिलैक्स होके आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या उसको होल्ड करना चाहते हो, तो आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रॉफिट और जो टैक्स होगा प्रॉफिट के ऊपर वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आप जो 1% टीडीएस पे कर रहे हो वो आप जब आईटीआर पे करोगे साल के अंत में, तो आपको वो रिटर्न मिल जाएगा, वो आप क्लेम कर सकते हो, रिटर्न आपका टीडीएस हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि आपको सेफ साइड लेना है कि रिस्क के साथ में आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ करना है, वो आपकी चॉइस होगी। P2P एक्सचेंज में अगर आप दोस्तों यूज़ करते हो किसी एक्सचेंज में, ये सोच के भी कि भाई हमारे बैंक में तो आ जाएगा, कहाँ से आ रहा है, यहाँ किसको मालूम पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स यही वही वही बात है कि एक छोटा मोटा अमाउंट शायद नहीं मालूम पड़े, लेकिन अगर आप बड़ा अमाउंट लेंगे तो बैंकों की नज़र में आएगा ही आएगा एंड उसका हिसाब वो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो सोच समझ के आप P2P ट्रांजेक्शन जो है वो करिएगा, नज़र में ना आते हुए करिएगा तो बेटर रहेगा।
बिकॉज उसमें थोड़ा रिस्क रहेगा आपको। अगर बैंक ने पूछा तो आप शायद उस टाइम पे आप फंस सकते हो। ओके तो फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी है कि अगर आप चाहो तो इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो, साथ में आप 30% टैक्स दीजिए प्रॉफिट में, एंड 1% TDS तो आपको वापस वैसे ही मिल ही जाएगा। बाकी आप दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे फिलहाल ये जो रूल निकाला है जेल का, ये थोड़ा टेंशन वाली चीज़ है, बिकॉज अगर पकड़े गए तो ये चीज़ें हो सकती है। साथ साथ में आपका जो TDS कलेक्ट हुआ है, जितना TDS आपने बचाया है उतना ही आपको एक्स्ट्रा TDS फाइन भी देना पड़ेगा, साथ साथ में आपको जेल भी हो सकता है। ओके ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मैंशन कर दी है। ओके तो फ्रेंड्स ये अपडेट था आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग जो इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, P2P एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, उन सभी को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। सरकार के हाथ से पैसे निकलेगा अगर, तो वो कुछ ना कुछ आगे भी स्टेप लेगी। लेकिन जैसे कि अभी इन्होंने जो स्टेप लिया है ये जेल का, आगे भी इस तरह का स्ट्रिक्ट स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, आप देख लीजिए कि आपको क्या तरीका सही लगता है। ओके फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ।